नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर दीक्षित हरिद्वार से। तो अगर इस साल आप 2025 में चार धाम यात्रा की कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जब हम अपने यात्रा की प्लानिंग करते हैं, उसकी कॉस्टिंग की प्लानिंग करते हैं, तो सबसे बड़ी जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है इस यात्रा को करने के लिए, वो होती है व्हीकल। जी हाँ, ट्रांसपोर्टेशन, जो आप जिसके माध्यम से मूव कर सकें, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा सकें। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कितनी कॉस्टिंग आती है आपकी चार धाम यात्रा में ट्रांसपोर्टेशन की। चार धाम यात्रा में ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आपको बताने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि ये कॉस्ट डिपेंड करती है कि किस व्हीकल से आप यात्रा कर रहे हो। कौन कौन सी व्हीकल चार धाम यात्रा में जाते हैं, तो मैं आपको बताऊं। सेडान कार यानी डिजायर, जेस्ट, इन कारों से शुरू होती है यात्रा। इसके अलावा फिर बोलेरो भी मिलती है, मैक्स भी जाती है, एर्टिगा कार भी जाती है, इनोवा भी जाती है, और उसके बाद जाते हैं टेम्पो ट्रेवलर। और टेम्पो ट्रेवलर से अगर आपका बड़ा ग्रुप है तो आप बस भी बुक कर सकते हो। और ये सारी बस बुकिंग, टेम्पो ट्रेवलर बुकिंग, इनोवा बुकिंग, एर्टिगा बुकिंग आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है, वो है डब्ल्यू यात्रा। आप एक बार कॉल करके आप उनसे रेट ले सकते हो, आपको जेन्युइन रेट मिलेंगे, अच्छा ड्राइवर मिलेगा, साफ सुथरी गाड़ी मिलेगी, ये मेरा दावा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इसकी यात्रा की कॉस्ट आती कितनी है, कितना हमको खर्चा करना पड़ेगा। तो मैं आपको कहूँ, रेट आपको मिलेगा आपकी डेट के हिसाब से। जी हाँ, जिस डेट पे आप यात्रा कर रहे हो उस डेट के हिसाब से ही आपका रेट डिफाइन होता है। क्योंकि अगर आप मई फर्स्ट वीक से लेके जून के लास्ट वीक तक का अगर आप रेट लोगे तो रेट अलग होता है। बरसात जब हो जाती है, चूंकि रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, तो रेट डाउन हो जाता है। सितंबर और अक्टूबर में भी रेट फ्लैक्चुएट करता है इधर से उधर। अब मैं जो आपको यहाँ रेट देने वाला हूँ केवल एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है, आप इसको बिल्कुल भी ऐसे मत मानिए। लेकिन हाँ, 1500 का अंतर थोड़ा बहुत आता रहेगा, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। लाइव रेट लेने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझे पता कर सकते हो, और मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर या यहाँ पर जो आपको नंबर नीचे दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर इस नंबर पे आप कॉल करके भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप कॉल कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ डिजायर कार। डिजायर कार एक बहुत ही ज़्यादा इस यात्रा में छोटी फैमिली है। अगर आपके 4 लोगों का ग्रुप है तो आप डिजायर कार को लेके जा सकते हो, और इजीली अवेलेबल कार है, बहुत जल्दी मिल जाती है यहाँ। क्योंकि यहाँ जो डिजायर कार चलती है वो सीएनजी बेस नहीं चलती है, पहाड़ों में डीजल की होती है, तो उसके लिए थोड़ा इसका कॉस्ट हाई रहता है। कितना रहता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप चार धाम यात्रा हरिद्वार से हरिद्वार 10 दिन की करते हैं तो डिजायर का रेट आपका वेरी करता है। इस साल का जहां तक मेरा अनुमान है वो 32,000 रुपए से लेके 35,000 रुपए तक का आपका इसके बीच में ही आपका अमाउंट आता है। जी हाँ, 32,000 से लेके 35,000 तक ये आपका डिजायर कार का रेट है। दूसरा जो गाड़ी होती है, अगर आपका ग्रुप बड़ा है और यंग पीपल हैं और ज़्यादा आपको लग्जरी नहीं चाहिए, ठीक है हमारी यात्रा अच्छी हो, एक मुझे बढ़िया गाड़ी चाहिए यात्रा के लिए जो पहाड़ों की रानी हो, तो मैं पहाड़ों की रानी के लिए सबसे बढ़िया गाड़ी होती है बोलेरो। हाँ, आप बोलेरो कर सकते हो। बोलेरो की जो आपको कॉस्ट आने वाली है, क्योंकि बोलेरो में बैठते हैं 7 से 8 लोग। जी हाँ, 7 से 8 लोग बहुत आसानी से बोलेरो में एकोमोडेट हो जाते हैं। और बोलेरो एक पहाड़ों की रानी गाड़ी है, कहीं भी जाती है, धड़कती हुई जाती है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। तो बोलेरो का जो रेट आपको पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है 40,000 से 45,000 रुपए के बीच। यही आपकी कॉस्टिंग रहेगी। ये जो मैं आपको रेट बता रहा हूँ, ये 10 दिन की यात्रा का रेट बता रहा हूँ हरिद्वार से हरिद्वार का। आगे हम चलते हैं। अगर आप कोई एसयूवी लेना चाहते हैं और थोड़ा मिड रेंज में एसयूवी चाहिए आपको, तो आपके पास 2 ऑप्शन मौजूद हैं। अर्टिगा कार से आप जा सकते हो और किया कार। अर्टिगा और किया अभी बहुत मार्केट में आ गई है, हरिद्वार में काफ़ी अवेलेबल है अर्टिगा और किया। इसका रेट भी वेरी करता है, लेकिन इस साल का जो रेट रहेगा वो आपका 45,000 से 50,000 या 55,000 तक भी जा सकता है। क्योंकि काफ़ी ग्रोइंग गाड़ी है, बहुत लोग इसको पसंद करते हैं, तो अर्टिगा कार से आप यात्रा करेंगे तो आपका इतना खर्चा आने वाला है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा लग्जरी सेगमेंट में जाते हो तो लग्जरी सेगमेंट में आपको मराजो भी मिल जाती है, आपको और भी कई प्रकार की गाड़ियाँ मिलती हैं, स्कॉर्पियो भी मिल जाती है। लेकिन जो मोस्टली डिमांड रहती है लग्जरी क्लाइंट की वो होती है इनोवा, और आजकल हो गई है इनोवा क्रिस्टा। जी हाँ, इनोवा और इनोवा क्रिस्टा, इस कार से भी आप अपनी यात्रा कर सकते हो। ये एक लग्जरी गाड़ी है, आपको थकान नहीं होती है, स्पीड बहुत बढ़िया होती है, बैकअप बहुत बढ़िया होता है। तो अब इसका कितना कॉस्ट पड़ने वाला है? इसका जो कॉस्ट पड़ेगा आपको वो 10 दिन की यात्रा का मिनिमम 58,000 से 60,000 65,000 रुपए तक भी जा सकता है।
क्योंकि ये गाड़ी कम है मार्केट में और कई बार इसकी डिमांड ज़्यादा आती है। तो इनोवा और इनोवा क्रिस्टा थोड़ी महंगी रहती हैं, तो इसके लिए इसकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो ये इसका कॉस्टिंग ये आता है। लेकिन अगर आप अपनी यात्रा के जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करना चाहते हो तो आपका थोड़ा ग्रुप साइज बड़ा होना चाहिए। अगर आपका ग्रुप साइज 12 लोगों तक है तो फिर आप ले सकते हो टेम्पो ट्रेवलर। जी हाँ, फोर्स का टेम्पो ट्रेवलर या और भी कई सारे टेम्पो ट्रेवलर आते हैं, वो टेम्पो ट्रेवलर आप ले सकते हो। आजकल टेम्पो ट्रेवलर में मैं आपको बताऊंगा, तो नॉर्मल टेम्पो ट्रेवलर भी जाते हैं फोर्स के, जो कि नॉन एसी होते हैं। उनमें आप जाके जब यात्रा करते हो तो उनका कितना रेट रहने वाला है। अगर आप 12 सीट का टेम्पो ट्रेवलर करते हो तो इसका जो रेट रहेगा वो 70,000 से 80,000 90,000 तक जाता है। सीजन अप एंड डाउन होता है, डेट और रेट एक हिसाब चलता रहता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मई और जून के कॉस्टिंग बता रहा हूँ आपको, बरसात के सीजन की नहीं बता रहा और अक्टूबर और सितंबर की भी नहीं बता रहा। मैं आपको मई और जून में इतना आपका कॉस्टिंग का खर्चा आएगा। जी हाँ, टेम्पो ट्रेवलर 12 सीटर का 70,000 से 90,000 तक इस कॉस्टिंग का खर्चा आता है। आप 16 सीटर टेम्पो भी ले सकते हो, इसका खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है, लगभग ये 90 से 1 लाख के बीच जाता है। उसके बाद आप बसें, जितनी आप अपनी बड़ा ग्रुप होता जाएगा उतना ही पर पर्सन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। एक आपको बोनस पॉइंट बताता हूँ, अगर आपका ग्रुप अच्छा है और थोड़ा अफोर्ड कर सकता है तो बहुत बड़ी आजकल गाड़ी चली है अरवानिया। तो अरवानिया आप लोग कर सकते हो, 16 सीटर गाड़ी होती है। 16 सीटर गाड़ी में आप आराम से फुल यात्रा आपकी एसी में होगी। इसका जो खर्चा आने वाला है ये तकरीबन 1,40,000 से 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। अगर 1,40,000 खर्चा आता है तो आपका 14,000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है। केदारनाथ यात्रा, बद्रीनाथ यात्रा, यमुनोत्री यात्रा, गंगोत्री यात्रा का ये आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहने ही वाला है। इससे कम आपकी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी, किसी भी हालत में नहीं होगी। अगर कोई बोलता है कि मैं इससे कम में कर रहा हूं तो फ्रॉड है, बिल्कुल फ्रॉड है। एक और चीज में नोटिस करने वाली ये है कि अगर यही यात्रा आप दिल्ली से शुरू करते हो तो कॉस्टिंग में डिफरेंस आएगा। 10 दिन की अगर पर डे की कॉस्टिंग मेरी 500 रुपये ही बढ़ती है तो 10 दिन में वो 5,000 हो जाती है। तो कॉस्टिंग का डिफरेंस आता है, क्योंकि जो दिल्ली से गाड़ियां आती हैं वो हरियाणा नंबर, पंजाब नंबर, दिल्ली नंबर आती हैं, तो उनको टैक्स कटाना होता है, उनको यहाँ का ग्रीन कार्ड चाहिए होता है, तो उसके कारण जो कॉस्टिंग बढ़ती है तो कॉस्टिंग अंततोगत्वा यात्री को ही वहन करनी पड़ती है। तो आप दिल्ली से अगर गाड़ी ले रहे हो तो आपको थोड़ी महंगी पड़ती है, महंगा साइड रहता है। उत्तराखंड से आके आप गाड़ी ले रहे हो, चाहे आप देहरादून से लो, ऋषिकेश से लो या हरिद्वार से लो, तो थोड़ा कम पड़ता है, क्योंकि उत्तराखंड में ही उत्तराखंड की गाड़ी चल रही होती है, उसको बाहर की किसी भी स्टेट का टैक्स नहीं देना होता है। इस कारण से आपकी यात्रा का कॉस्ट थोड़ा सा कम होता है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस प्रकार किसी भी 4 धाम यात्रा का आप प्लानिंग कर रहे हैं, आपको कोई गाड़ी का रेट चाहिए, कोई भी सुविधा चाहिए, तो आप निसंकोच इस दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। आपको पूर्ण समाधान मिलेगा, सच्चाई के साथ मिलेगा, नो फ्रॉडरी। जो बात होगी वो बात होगी। आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपकी कोई जानकारी में 4 धाम यात्रा प्लानिंग कर रहा है तो उसको ये वीडियो जरूर भेजिए, उसके काम आएगी बंधु। धन्यवाद। मैं शेखर दीक्षित, डमरू यात्रा हरिद्वार से। जय श्री राम, जय बद्री विशाल।